नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। खाद्य जनित बीमारियां या फूड पॉइजनिंग आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों को खाने से होती है जो दूषित बैक्टीरिया या उनके विषाक्त पदार्थों से बनी होती है। चिकित्सकों का कहना है कि वायरस और परजीवी भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। लोग लंबे समय से जानते हैं कि कच्चे मांस, मुर्गे और अंडे भी रोगाणुओं का कारण बन सकते हैं। हाल के वर्षों में ताजे फल और सब्जियों के कारण खाद्य जनित बीमारियों का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है। फलों और सब्जियों की पूरी तरीके से धुलाई और उचित तरीके से खाना पकाने से खाद्य विषाक्तता का कारण बनने वाले अधिकांश बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन हैं जो प्रतिरोधी के रूप में उभर रहे हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्रोत पर ही नुकसान को कम किया जाए। खाद्य जनित बीमारियां या फूड पॉइजनिंग आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों को खाने से होती है जो दूषित बैक्टीरिया या उनके विषाक्त पदार्थों से होते हैं। वायरस और परजीवी भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के कुछ लक्षण में पेट दर्द, मतली, सिर दर्द, थकान, उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण शामिल है। ये खराब भोजन लेने के बाद कई घंटों से लेकर कुछ दिन तक दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए साल्मोनेला बैक्टीरिया 4 से 7 दिनों के बाद दिखाई देता है। 12 घंटे से 3 दिन तक बीमारी का कारण बन सकता है। फूड पॉइजनिंग का इलाज करने का सबसे आम तरीका है कि आप बहुत सारे तरल पदार्थ पिए। बीमारी आमतौर पर कुछ दिनों में कम हो जाती है। हालांकि कुछ बुनियादी कदमों के साथ स्वच्छता बनाए रखना भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है हाथ धोना। खुले में शौच करने से बचना चाहिए और उपभोग से पहले फलों और सब्जियों को साफ पानी से धोया जाना चाहिए। हालांकि फूड पॉइजनिंग के लक्षण लगभग 48 घंटों में गायब हो जाते हैं। हालांकि फिर भी निम्नलिखित जो है स्थिति से मुकाबला करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कुछ सुझाव देते हुए डॉक्टरों का कहना है कि अपने पेट को व्यवस्थित होने दे, कुछ घंटों के लिए खाना पीना बंद कर दे, बर्फ के चिप्स चूसने या पानी के छोटे घूंट लेने की कोशिश करें। जब आप सामान्य रूप से मूत्र त्याग कर रहे हो और आपका मूत्र स्पष्ट और डार्क नहीं होता है तो इसका मतलब है कि शरीर पर्याप्त हाइड्रेट है। धीरे धीरे खाना शुरू करें। कम वसा वाले, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि टोस्ट, केला और चावल खाना शुरू करें। अगर आपको फिर से मतली होने लगे तो खाना बंद कर दें। जब तक आप बेहतर महसूस नहीं करते तब तक कुछ पेय और खाद्य पदार्थों से बचें। इसमें डेयरी उत्पाद, कैफीन, शराब, निकोटीन और वसा युक्त या अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थ भी शामिल है, जिससे आपको बचना चाहिए। और इन सब नियमों को अपनाकर, इन सब चीजों को फॉलो कर आप फूड पॉइजनिंग की समस्या से तो बच ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो इसमें फूड पॉइजनिंग के बचने के कारण के साथ साथ अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसके बाद आपको किन उपायों को फॉलो करना है तो आप वो भी करके अपने फूड पॉइजनिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।